नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगर वधू का 20वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। चंपा के अधिपति को मारकर सोम, शंभ, कुंडनी और राजनंदिनी श्रावस्ती की ओर चलते हैं। घोड़े पर चलते चलते थक कर एक बस्ती में आराम करने के लिए वे रुकते हैं। शंभ शिकार कर सांबर मार लाता है और सोम बस्ती से थोड़ा सा दूध ले आता है। राजनंदिनी कुंडनी से पूछती है कि क्या सोम सच में तुम्हारा दास है? राजनंदिनी कहती है कि क्योंकि वो हम सब का ख्याल एक राजपुरुष की भांति रख रहा है, वो हमारा अभिभावक है और वो सोम को अपने और कुंडनी के साथ भोजन करने का आग्रह करती है। राजकुमारी की निरंतर शोक मूर्ति देखकर सोम के मन में एक पश्चाताप की भावना का उदय होता है और उसे लगता है कि उसी की वजह से राजकुमारी इस दशा तक पहुंची है। अब वो ही इसका प्रतिरोध करेगा। सोम कुंडनी से कहता है कि उसी की वजह से राजकुमारी आज दर दर की ठोकरें खा रही है। वो राजकुमारी को अपनाएगा, वो उसे कहीं दूर लेकर चला जाएगा। अब वह कुंडनी के साथ नहीं, उनकी राहें अलग अलग हैं। कुंडनी उसे समझाती है कि यह संभव नहीं है। राजकुमारी को जिस दिन यह बात पता चलेगी कि वे लोग ही उसके पिता के हत्यारे हैं, वो उन्हें अपनाना तो दूर माफ भी नहीं कर सकेगी। कुंडनी कहती है कि ये सारे विचार उसे त्यागने होंगे। अभी उनका प्रथम धर्म राजकुमारी को सुरक्षित निरापद स्थान पर पहुंचाना है। सोम के यह कहने पर कि वो राजकुमारी के लिए अपने प्राण भी त्याग सकता है, कुंडनी कहती है कि उसके बहुत अवसर आएंगे। अभी उन्हें प्रथम श्रावस्ती पहुंचना है। वे अग्रसर होते हैं, पर कहते हैं ना कि जंगलों की राह आसान नहीं होती। राह में उन पर दस्युओं का आक्रमण होता है, जिसमें सोम घायल हो जाता है और शंभ किसी तरह उसे गुफा में छिपा देता है और खुद गुफा के द्वार पर रखवाली में बैठ जाता है। इधर राजकुमारी और कुंडनी दस्युओं के हाथ लग जाती है। वे उन्हें लेकर अपने कबीले में ले आते हैं, जहां किसी तरह कुंडनी जान बचाकर भाग जाती है, पर राजकुमारी उन्हीं दस्युओं के बीच में फंस जाती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय श्रावस्ती। श्रावस्ती उन दिनों जम्बू द्वीप में सबसे बड़ा नगर था। कोसल महाराज के अंतर्गत साकेत और वाराणसी, ये दो महानगर भी महासमृद्धशाली थे, परंतु श्रावस्ती की उनसे होड़ न थी। साकेत बहुत दिन से कोसल की राजधानी न रही थी। इस समय इसका महत्व केवल इसीलिए था कि वो उत्तरापथ के प्रशस्त महाजन पथ पर थी तथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के सार्थवाह जल थल दोनों ही मार्गों से साकेत होकर जाते थे। परंतु श्रावस्ती में समस्त जम्बूद्वीप ही की संपदाओं का अगम समागम था। यहाँ अनाथ पिंडिक सुदत्त और मृगार जैसे धन कुबेरों का निवास था, जिनके सार्थ जम्बूद्वीप में ही नहीं, ताम्रलिप्ति के मार्ग से बंगाल की खाड़ी और भरू कच्छ तथा शूरपाटक से अरब सागर को पार कर सुदूर द्वीपों में जाते और संपदा विस्तार करते थे। श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक का मार्ग माहिष्मती, उज्जैन, गोनर्द, विदिशा, कौशाम्बी और साकेत होकर था। श्रावस्ती से राजगृह का मार्ग पहाड़ की तराई होकर था। मार्ग में सैतव्य, कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा, हस्तिग्राम, भंडग्राम, वैशाली, पाटलिपुत्र और नालंदा पड़ते थे। पूर्व से पश्चिम का मार्ग बहुत करके नदियों द्वारा तय होता था। गंगा में सहजाती और यमुना में कौशाम्बी तक बड़ी बड़ी नावें चलती थी। सार्थवाह विदेह होकर गांधार तक और मगध होकर सौवीर तक, भरूकक्ष से बर्मा तक और दक्षिण होकर बेबीलोन तक तथा चंपा से चीन तक जाते थे। रेगिस्तान में लोग रात को चलते थे और पथ प्रदर्शक नक्षत्रों के सहारे मार्ग का निर्णय करते थे। सुवर्ण भूमि से लेकर यवद्वीप तक तथा दक्षिण में ताम्रपर्णी तक आना जाना था। श्रावस्ती महानगरी में हाथी सवार, घुड़सवार, रथी, धनुर्धारी आदि 9 प्रकार की सेनाएं रहती थी। कोसल राज्य की सैन्य में यवन, शक, तातार और हूण भी सम्मिलित थे। यवनों को ऊंचे ऊंचे सेनापति के पद प्राप्त थे। उच्च वर्गीय शेट्टियों, सामंतों, श्रमणों और क्षोत्रिय ब्राह्मणों के अतिरिक्त दास, रसोइये, नाई, उपमर्दक, हलवाई, माली, धोबी, जुलाहे, झवा बनाने वाले, कुम्हार, मुहर्रिर, मुसद्दी और कर्मकार भी थे। कर्मकार में धातु, लकड़ी और पत्थर पर काम करने वाले, चमड़े, हाथी दांत के कारीगर, रंगाई वाले, जौहरी, मछली मारने वाले, कसाई, चित्रकार आदि अनगिनत थे।
रेशम, मलमल, चर्म, कारचोबी का काम, कंबल, औषधि, हस्तिदंत, जवाहर, स्वर्णाभरण आदि के अनगिनत व्यापारी थे। जातियों में ब्राह्मण महाशाल, क्षत्रियों में सामंतों का ऊंचा स्थान था। इसके बाद शेट्टी जन थे जो धन संपदा में बहुत चढ़े बड़े थे। देश विदेश का रत्न धन इनके पास खींचा चला आता था। उन दिनों देश में 10% ये सामंत ब्राह्मण और 90% शेट्टी जन सर्वसाधारण की कमाई का उपयोग करते थे। इन 90% में 20% तो दास ही थे जिनका समाज में कोई अधिकार ही नहीं था। शेष 70% जनसाधारण के तरुण इन सामंतों और राजाओं के निरर्थक युद्धों में अपने प्राण देने को बलात् विवश किए जाते थे और उनकी विवश युवती सुंदरी कन्याएं उनके अंतःपुरों की भीड़ में दासियों, उपपत्नियों आदि के रूप में रख ली जाती थी। ब्राह्मण इन सामंतों और राजाओं को परमेश्वर घोषित करते थे, इन्हें ईश्वरावतार प्रमाणित करते और इनके सब ऐश्वर्यों को पूर्व जन्म के सुकृतों का फल बताते। इसके बदले में वे बड़ी बड़ी दक्षिणाएं फटकारते और स्वर्ण भूषिता सुंदरी दासियां दान में पाते थे। मगध सम्राट श्रेनिक बिंबिसार को परास्त करके और कौशाम्बीपति उदयन की नियुक्ता गांधार नंदिनी कलिंग सेना को प्राप्त करके बूढ़े घमंडी कौशलेश प्रसेनजीत बहुत प्रसन्न थे। इस विजय और हर्ष के उपलक्ष्य में उन्होंने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसके लिए बहुत भारी आयोजन किया जा रहा था। महाराज अभी तक राजधानी में नहीं थे, साकेत में ही विराज रहे थे, परंतु श्रावस्ती में यज्ञ की तथा कलिंग सेना के विवाह की तैयारियां बड़ी धूमधाम से हो रही थीं। देश देशांतर के राजाओं, सामंतों और मांडलिकों ने विविध प्रकार की भेंटें भेजी थी। व्यापारियों, अतिथियों, मुनियों और ब्राह्मणों के झुंड श्रावस्ती में चले आ रहे थे। श्रावस्ती के राजमहालय में कलिंग सेना का बड़े ठाट से स्वागत हुआ। समस्त पुरी सजाई गई। उसका अद्भुत सौंदर्य, नीलमणि के समान उज्जवल नेत्र, चमकीले सोने के तार के से स्वर्ण केश और स्फटिक सी धवल गौर कांति एवं सुगठित सुस्पष्ट देह यष्टि देखकर संपूर्ण रनिवास आश्चर्यचकित रह गया। महाराज प्रसेनजीत के रनिवास में देश विदेश की एक से एक बढ़कर सैकड़ों सुंदरियां थीं। कलिंग सेना के सामने सबकी आभा फीकी पड़ गई। उन सहस्राधिक रमणियों में उसके रूप को कोई पा ही नहीं सकती थी, परंतु कलिंग सेना जैसी रूप संपन्ना नारी थी, वैसे ही मानवती और विदुषी भी थी। वह गांधार के स्वतंत्र और स्वस्थ वातावरण में पली थी। तक्षशिला के निकेतन में उसने शिक्षा पाई थी। वह वेद, वेदांग, ज्योतिष और 14 विद्याओं के सिवाय शस्त्र संचालन, अश्व संचालन में एक ही थी। उसने हठपूर्वक गांधार से श्रावस्ती तक अश्व की पीठ पर यात्रा की थी। राजमहल में उसे संपूर्ण सुख साधन संपन्न पृथक प्रासाद दिया गया था। इस समय श्रावस्ती में काफी भीड़ भाड़ थी, परंतु यह भी कलिंग सेना को अच्छी नहीं लग रही थी। उसने अभी पति को नहीं देखा था, पर उसने सुना था कि वे विगलित यौवन 70 वर्ष के बूढ़े सन्नकी और स्त्रैण काम पुरुष हैं। उसने इच्छापूर्वक ही कौशाम्बीपति उदयन को त्याग कर इस बूढ़े राजा से विवाह करने की स्वीकृति दे दी थी, परंतु उसका प्रिय भाव उदयन की ओर ही था। प्रसेनजीत के प्रति उसके मन में पूरी विरक्ति थी। महाराज के श्रावस्ती में लौटने पर उसका विवाह होगा यह उसे मालूम था। उसकी तैयारियां भी वह देख रही थी और धैर्यपूर्वक बलि पशु की भांति उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। उस तेजवती विदुषी स्त्री ने पिता के राजनीतिक स्वार्थ की रक्षा के लिए बलि दी थी, इसीलिए वह चुपचाप सूनी दृष्टि से कौतूहलाक्रांत रनिवास को तथा अपने विवाह अनुष्ठान की तैयारी को देख रही थी, जिसके लिए उसके मन में अवज्ञा के पूरे भाव भर गए थे। कलिंग सेना अपने कक्ष में चुपचाप बैठी सूनी दृष्टि से सुंदर आकाश की ओर ताक रही थी। इसी समय एक प्रौढ़ महिला ने वहां प्रवेश किया। कलिंग सेना ने उसकी ओर देखा। सूर्य के प्रखर तेज के समान उसका ज्वलंत रूप था। यद्यपि उसका यौवन कुछ ढल चुका था, परंतु उसकी भ्रिकुटी और दृष्टि में तेज और गर्व भरा हुआ था। आत्मनिर्भरता उसकी प्रत्येक चेष्टा से प्रकट हो रही थी। कलिंग सेना ने अभ्युत्थान पूर्वक उसे आसन देकर कहा, यह मुझे किन महाभागा के दर्शन की प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त हो रहा है? प्रौढ़ा ने हंसकर कहा, कौशल के मंत्रीगण जिन्हें महामहिम परम परमेश्वर देव महाराजाधिराज कौशलेश्वर कहकर सम्मानित करते हैं, उनकी मैं दासी हूँ। इसके प्रथम एक क्रेता दासी वासव खत्तीय की महानाम शाक्य के अवसर से उत्पन्न दासी पुत्री थी। कलिंग सेना ने संभ्रम उठकर कहा, ओह,
आप महामान्य राजमहिषी श्रोत्री देवी नंदिनी हैं। मैं आपकी अभिवंदना करती हूँ। अच्छा, तो तुम मेरा नाम और पद भी जानती हो? यह तो बहुत अच्छा है। मैंने गांधार में आपके तेज प्रताप पांडित्य के विषय में बहुत कुछ सुन रखा है। अरे, इतना अधिक? किंतु अपनी कहो, तुम तो तक्षशिला के स्नातिका हो। तुमने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक सब पढ़े हैं। और कौन कौन से दिव्य विद्याएं जानती हो हला? सब कहो। मैं आपकी अकिंचन छोटी बहन हूं देवी नंदिनी। इस पराये घर में मुझे सहारा देना। कलिंग सेना की नीलमणि सी ज्योति वाली आंखें सजल हो गईं। नंदिनी ने उसे खींचकर हृदय से लगाया और कहा, क्या बहुत सूना सूना लगता है बहन? अब नहीं देवी, आपको पाकर। नंदिनी ने उसकी ठोड़ी ऊपर उठाकर कहा, हताश मत हो। प्रारंभ में ऐसा ही सूना लगता है, परंतु पराये को अपना करने में ही स्त्री की स्त्रीत्व कृतार्थ है। तुम्हें अपदार्थ को निर्माल्य अर्पण करना होगा। यह तो मैं कदापि न कर सकूंगी। तो राजमहिषी कैसे बनोगी? उसके मुझे तनिक भी अभिलाषा नहीं। तब घोड़े पर चढ़कर इतने चाव से इतनी दूर क्यों आई? नंदिनी की व्यंग्यवाणी और होठों पर कुटिल हास्य देखकर कलिंग सेना भी हंसती। हंसकर कहा, आपको देखने के लिए? तो मुझे तो देख लिया ना, अब पतिदेव को भी देखना। उसकी मुझे साध नहीं है। नारी जन्म लेकर ऐसी बात? नारी जन्म से ही क्या हुआ? हुआ क्यों नहीं? नारी जन्म पाया तो पुरुष को आत्मार्पण भी करो। यह तो स्त्री पुरुष का नैसर्गिक आदान प्रतिदान है। वह गांधार में होता होगा हला। यहाँ केवल स्त्री ही आत्मार्पण करती हैं, पुरुष नहीं। पुरुष स्त्री को केवल आश्रय देता है। आश्रय? छी, मैं गांधार कन्या हूं देवी नंदिनी। मुझे आश्रय नहीं, आत्मार्पण चाहिए। यह तो युद्ध घोषणा है हला। जो कुछ भी हो। तो अब समझी, कौशलपति से युद्ध करोगी? यह नहीं, मैं पिता के भय और माता की अश्रुपूर्ण आंखें देख नहीं सकी। कौशलपति ने सीमांत पर सेनाएं भेजी थीं और साकेत का सार्थ मार्ग गांधारों के लिए बंद करने की धमकी दी थी। इस प्रकार सुदूर पूर्व के इस प्रमुख व्यापार मार्ग का अवरोध होना गांधारों के लिए ही नहीं, उत्तर कुरु, यवन, पशुपुरी के संपूर्ण प्रतीच देशों के विनिमय का आघात था। इसका निर्णय गांधारों का खड़क कर सकता था, परंतु मैंने अपने प्रियजनों के रक्त की अपेक्षा अपने आत्मा का हनन करना ही ठीक समझा। हम गांधार, राजा और प्रजा सब परिजन हैं। यहाँ के रजुल्लों के समान हम प्रजा को अपना दास नहीं समझते, न ही बात बात पर उसका रक्त बहाना ही श्रेय कर समझते हैं। हम युद्ध करते हैं सखी, परंतु तभी जब वह अनिवार्य हो जाता है। एक गांधार पुत्री के आत्मदान से यदि युद्ध से मुक्ति मिले तो यह अधिक युक्त है। इसी से पिता से मैंने सहमति प्रकट की और इस प्रकार मैंने एक बहुत बड़े संघर्ष से गांधारों को बचा लिया। इस कौशल की जीर्ण शीर्ण प्रतिष्ठा को भी? संभवतः गांधारों के युद्ध वेग को कौशल संभाल न सकते। बड़े घड़ों के बड़े छिद्र होते हैं सखी। कौशल के अधिपति जैसे जीर्ण शीर्ण और जरा जर्जर हैं, वैसा ही उनका सैन्य बल भी है। एक ही धक्के में वह ढह सकता था। यह हम गांधारों को विदित है हला। जहाँ सैनिकों को वेतन देकर राजभक्ति मोल ली जाती है, जहाँ राजा अपने स्वामी और प्रजा को अपना दास समझता है, वहाँ बहुत छिद्र होते ही हैं। परंतु गांधार विजय प्रिय नहीं, व्यवस्था प्रिय है। उन्हें साम्राज्यों की स्थापना नहीं करनी, जीवन व्यवस्था करनी है। इसी से हम सब छोटे बड़े एक समान हैं। हम प्रजा पर शासन नहीं करते, मिलकर व्यवस्था करते हैं। वास्तव में गांधारों में राजा और प्रजा के बीच सैव्य सेवक भाव है ही नहीं। गांधार में हम स्वतंत्र, सुखी, मानवता और नागरिकता के अधिकारों से युक्त हैं। परंतु कौशल सैन्य ने सम्राट बिंबिसार को कैसे पराजित कर दिया? सम्राट बिंबिसार अपनी ही मूर्खता से पराजित हुए। उन्होंने आर्यवर्षकार का अनुरोध नहीं माना। उधर चंपा में सेनापति चंद्रभद्रिक फंसे हुए थे। सम्राट अपने ही बलबूते पर यह दुस्साहस कर बैठे। वास्तव में उन्हें विश्वास था कि महाराज उदयन तुम्हारे लिए कौशल से अवश्य युद्ध छेड़ देंगे। वे इसी सुयोग से लाभ उठाना चाहते थे। कौशाम्बीपति ने सीमांत पर सैन्य भेजी थी,
परंतु मैंने ही उन्हें निवारण कर दिया। सीमांत पर उनकी सैन्य अब भी पड़ी है, परंतु आर्य योगंधरायण ने किसी कारण से युद्ध छेड़ना ठीक नहीं समझा। न जाने वे अब भी किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं या इस विलंब में उनकी कोई गुप्त अभिसंधि है। किंतु यही सम्राट बिंबिसार का दुर्भाग्य था। उधर बंधुल और बंधुल बंधुओं ने पूर्ण सैन्य को अच्छा व्यवस्थित कर दिया था। सम्राट को इसके स्वप्न में भी आशा नहीं थी, नहीं तो वे चंद्रभद्र की प्रतीक्षा करते। जो हो, अब विजय वीर पति की प्राप्ति पर मैं तुम्हें बधाई देती हूँ सखी। खेद है, मैं अकिंचन उसे स्वीकार नहीं कर सकती। नंदिनी ने हंसकर कहा, हला, कौशल की राजमहिषियों में परिगणित होना परम सौभाग्य का विषय है, परंतु गांधार कन्या का तो वह दुर्भाग्य ही है। मैं गांधार कन्या हूं, हम लोग पति सहयोग के अभ्यासी हैं। परंतु यहाँ आर्यों में स्त्री पद्धतता है हला। उनका पति अनेक स्त्रियों का एक ही काल में पति हो सकता है, परंतु गांधार में एक स्त्री के रहते दूसरी स्त्री नहीं आ सकती। तो बहन, उत्तर पूर्व में अभी भी पुरानी परिपाटी है। वहीं क्यों, पशुपुरी के पार्श्व और एथेंस के यवनों में भी ऐसा ही है। वहां स्त्री पुरुष की जीवन संगिनी है। यहाँ कौशल, मगध, अंग, बंग और कलिंग में तो ऐसा कहीं भी नहीं पाओगी। यहाँ स्त्री न नागरिक है, न ही मनुष्य। वह पुरुष की कृत संपत्ति है और उसके विलास की सामग्री है। पुरुष का उसके शरीर और आत्मा पर असाधारण अधिकार है। परंतु मैं, देवी नंदिनी, यह मैं कदापि नहीं होने दूंगी। मैंने आत्मबलि अवश्य दी है, पर स्त्रियों के अधिकार नहीं त्यागे हैं। मैं यह भूल नहीं सकती कि मैं एक जीवित प्राणी हूँ, मनुष्य हूँ, समाज का एक अंग हूँ। मनुष्य के संपूर्ण अधिकारों पर मेरा भी अधिकार है। यह सब तुम कैसे कर सकोगी, जहाँ एक पति की अनेक पत्नियां हों, उपपत्नियां हों, और वह किसी एक के प्रति अनुबंधित नहीं हो, पर उन सबको अनुबंधित रखे। वहां मानव समानता कहाँ रही बहन? यह पति शब्द ही कैसा घृणास्पद है। हमारी विवश दासता की सारी कहानी तो इसी एक शब्द में निहित है। यह कठिन अवश्य है देवी नंदिनी, परंतु मैं किसी पुरुष को पति नहीं स्वीकार कर सकती। पुरुष स्त्री का पति नहीं है, जीवन संगी है। पति तो उसे संपत्ति ने बनाया है, तो जब मैं उसकी संपत्ति का भोग ही नहीं करूंगी तो मैं उसे पति भी नहीं मानूंगी। परंतु कौशल के अंतःपुर में तुम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सकोगी? मैं युद्ध करूंगी ही नहीं देवी नंदिनी। कौशल पति ने यही तो कहा है कि गांधार राज मुझे अपनी पुत्री दे दें, तो कौशल राज्य गांधार का मित्र है। सो गांधार ने अपना कार्य किया, उसका मैंने विरोध नहीं किया। अब मेरे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, मेरे क्या क्या अधिकार हैं, यह मेरा अपना व्यक्तिगत कार्य है। इसमें मैं किसी को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगी। किंतु जीवन संगिनी? ओह देवी नंदिनी, जीवन संगिनी जीवन में न मिले तो अकेले ही जीवन यात्रा की जा सकती है। अंततः बलिदान में कुछ त्याग तो होता ही है। कुछ नहीं, बहुत। तो हला कलिंग, तुम्हारा सुउद्देश्य सफल हो। मैं दासी पुत्री न होती तो मैं भी यह करती, परंतु अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। इसी समय एक चेरी ने आकर निवेदन किया, राजकुमार दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। आए यहाँ, नंदिनी ने कहा। राजकुमार विदुडभ ने आकर माता को अभिवादन किया। नंदिनी ने हंसकर कहा, यह तुम्हारी नई माँ है पुत्र, इनका अभिवादन करो। विदुडभ ने कहा, पूज्य, मैं अभिवादन करता हूँ। यह तुम्हारा अनुगत पुत्र है हला। आयु में तुमसे तनिक ही अधिक है, परंतु यह देखने में ही इतना बड़ा है। वास्तव में यह एक है नन्हा सा बालक। नंदिनी ने विनोद से कहा। कलिंग सेना ने हंसकर कहा, आयुष्मान के वैशिष्ट को बहुत सुन चुकी हूँ। कामना करती हूँ आयुष्मान पूर्णाभिलाषी हूँ। चिर बाधित हुआ। इस श्रावस्ती के राजमहल में हम 2 व्यक्ति तिरस्कृत थे, अब संभवतः 3 हुए। मैंने समझा था मैं अकेली हूं। अब तुम्हें और देवी नंदिनी को पाकर मैं बहुत सुखी हुई हूं। देवी नंदिनी ने उठते हुए कहा, हला कलिंग, मैं अब जाती हूं, परंतु एक बात गांठ बांधना, इस राजमहल में एक पूजनीय है, मल्लिका पट राजमहिषी। वह मेरी ही भांति एक नगण्य माली की बेटी हैं, पर मेरी भांति त्यक्ता नहीं। वे परम तपस्विनी हैं, उनके धैर्य और गरिमा का अंत नहीं।
उनकी पद वंदना करनी होगी। पूज्य पूजन से मैं असावधान नहीं हूं देवी नंदिनी। मैंने महालय में आते ही राजमहिषी का अभिवादन किया था। तुम सुखी रहो बहन। यह कहकर नंदिनी चली गई। विदुडब ने भी प्रणाम कर प्रस्थान किया। अध्याय वर्षकार का यंत्र। सम्राट ने राजधानी में लौटकर देखा, अवंतीपति चंड महासेन प्रद्योत ने राजगृह को चारों ओर से घेर लिया है। नगर का वातावरण अत्यंत क्षुब्ध था। सम्राट थकित और अस्त व्यस्त थे। राजधानी में महामात्य उपस्थित नहीं थे, न सेनापति चंद्रभद्री की थे। सेना की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। चंपा में फैली हुई सैन्य लौटी न थी और सेना का श्रेष्ठ भाग श्रावस्ती में बिखर गया था। सम्राट ने तुरंत उप सेनापति उदय को बुलाकर परामर्श किया। सम्राट ने कहा, भणे सेनापति, यह तो विपत्ति ही विपत्ति चारों ओर दिख रही है। मालवपति ने राजगृह को घेरा है। हम विपन्नावस्था में हैं ही। अब तुम कहते हो कि मथुरापति अवंती वर्मन प्रद्योत की सहायता करने आ रहा है। ऐसा ही है देव। तो भणे सेनापति, ये दोनों ग्रह परस्पर मिलने न पाए, ऐसा करो। किंतु देव, आर्य महामात्य का कड़ा आदेश है कि युद्ध किसी भी दशा में न किया जाए। उन्होंने यह आदेश किस आधार पर दिया है? अपने यंत्र के आधार पर। वह यंत्र क्या है? उसे गुप्त रखा गया है। कौन उसके सूत्रधार हैं? आचार्य शांभव्य काश्यप। तो भणे सेनापति, काश्यप को देखना चाहता हूं। परंतु काश्यप राजधानी में नहीं है। कहाँ है? अमात्य ने उन्हें छद्म रूप से कहीं भेजा है। आर्य अमात्य यह सब कर रहे हैं। भणे सेनापति, करणीय या अकरणीय? अकरणीय देव। तो फिर हमें संप्रप्ति क्या करणीय है? अमात्य की प्रतीक्षा। जैसे हम लोग कुछ हैं ही नहीं, सब कुछ अमात्य ही हैं। देव क्या युद्ध करना चाहते हैं? भणे सेनापति, युद्ध हम दो सम्मिलित सैन्यों से कैसे कर पाएंगे? हमारे पास सेना कहाँ है? देव, मैं किसी असंभाव्य की प्रतीक्षा में हूं। कब? किसी भी क्षण। इस समय एक चर ने आकर सूचना दी। देव, शत्रु रातों रात नगर का घेरा छोड़कर भाग गया है। उसकी सेना अत्यंत विपन्नावस्था में भाग रही है। यह कैसा चमत्कार है सेनापति? चर क्या कुछ और भी कहना है? देव, आचार्य शांभव्य ने आश्वासन भेजा है कि प्रद्योत की ओर से देव निश्चिंत रहें। हाँ, जितनी सैन्य संभव हो सीमांत पर तुरंत भेज दें। वहां आर्य अमात्य अवंती वर्मन का अवरोध कर रहे हैं, परंतु उनके पास सेना बहुत कम है। बस या और कुछ? देव, आचार्य ने कहा है कि प्रद्योत को अपने ही सेना नायकों पर अविश्वास हो गया है। इसी से वे रातों रात अपने नीलगिरी हाथी पर चढ़कर एकाकी ही भाग खड़े हुए हैं। उन्हें पकड़ने का यह अच्छा समय है। तो भणे सेनापति, उसे पकड़ो और उसकी भागती हुई सैन्य को अव्यवस्थित और छिन्न भिन्न कर दो। मैं अपनी अंगरक्षक सेना लेकर सीमांत पर अमात्य की सहायता के लिए जाता हूँ। आप प्रद्योत के कार्य में कृत संपन्न हो सीमांत पर ससैन्य पहुंच जाएं। देव की जैसी आज्ञा। अब देव आज्ञा दे तो निवेदन करूं, अमात्य का यंत्र मुझे विदित है। पहले तो कहा था कि गुप्त है। गुप्त था चंड के पलायन तक। तो कहो भणे, अमात्य ने कैसा यंत्र किया कि प्रद्योत को इस प्रकार भागना पड़ा? अमात्य ने प्रद्योत के अभियान की सूचना पाकर जहां जहां स्कंदवार योग्य स्थान थे वहां वहां बहुत सी मागधी स्वर्ण मुद्राएं प्रथम ही धरती में गड़वा दी थी। अरे, इसका क्या अभिप्राय था? उन्हीं स्थानों पर प्रद्योत के सहायक राजाओं और सेना नायकों ने डेरे डाले। तब प्रद्योत को भरमा दिया गया कि ये सब सेना नायक और राजा मगध के अमात्य से मिल गए हैं और बहुत सा हिरण्य ले चुके हैं। खोजने पर मगध मुद्रांकित बहुत सा हिरण्य उनकी छावनी की पृथ्वी से खोद कर निकाला गया। और इस भ्रम में प्रद्योत को किसने डाला? आचार्य काश्यप ने। वे मगध से विश्वासघात करने मालव सैन्य में चले गए थे। चंड प्रद्योत उनका मित्र है। सम्राट ने हंसकर कहा, भणे सेनापति, मगध को जैसे दो अप्रतिम सेनापति प्राप्त हैं,
वैसे ही 2 कूटनीतिज्ञ या ब्राह्मण भी। ऐसा तो है ही देव। तो फिर मैं प्रदोत को देखूं? अवश्य सेनापति, और मेरे अंगरक्षक सेना भी तैयार रहे। मैं 2 प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर कुछ करूंगा। जैसी देव की आज्ञा। अध्याय सोणकोटिविंश। शाक्य पुत्र गौतम विहार करते हुए 1250 भिक्षु संघ के साथ राजगृह पहुंचे और गृद्धकूट पर्वत पर विहार किया। सार्वार्थक अमात्य ने मगध राज सैन्य बिंबिसार से निवेदन किया, देव, शाक्य पुत्र श्रवण राजगृह में भिक्षु महासंघ सहित 6ठी बार पधारे हैं और गृद्धकूट पर विहार कर रहे हैं। उनका मंगल यश दिगंत व्यापक है। वह भगवान अरहत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, विद्या और आचरण से युक्त सुगत हैं, देवताओं और मनुष्यों के शास्ता हैं। वह ब्रह्मलोक, मारलोक, देवलोक सहित इस लोक के देव मनुष्य सहित साधु ब्राह्मण युक्त सब प्रजा को यथावत जानते हैं। वह आदि मध्य और अंत में कल्याणकारक धर्म का अर्थ सहित व्यंजना सहित उपदेश देते हैं। वे पूर्ण और शुद्ध ब्रह्मचर्य के उपदेष्टा और जितेंद्रिय महापुरुष हैं। ऐसे अरहत का दर्शन करना उचित है। आगे जैसे देव की आज्ञा हो। सम्राट ने उत्तर दिया, तो भणे, तथागत के दर्शनों को चलना चाहिए। तुम 12 लाख मगध निवासी ब्राह्मणों और गृहस्थों को तथा 80,000 गांवों के मुखिया को सूचना दे दो। सब कोई महाश्रमण के दर्शनों को हमारे साथ चलेंगे। सूचना सचिव ने यही किया। उस समय चंपा के सुकुमार शेट्टी पुत्र सोणकोटिविंश राजगृह में सम्राट के अतिथि थे। वे इतने सुकुमार थे कि उनके पैरों के तलुओं में रोम उग आए थे। इसी आश्चर्य को देखने के लिए सम्राट ने सोणकोटिविंश को मगध में बुलाया था। उसने जब सुना कि सम्राट महाश्रमण के दर्शनों को मागध जनपद सहित जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देव, मुझे इस सौभाग्य से क्यों वंचित किया जाता है। तब सम्राट ने सोणकोटिविंश से इस जन्म के हित की बात कही। फिर कहा, भणे, मैंने तुम्हें इस जन्म के हित का उपदेश दिया। अब तुम्हें यदि जन्मांतर के हित की बात सुनने की चाव हो तो तुम आओ उन भगवान की सेवा में। इसके बाद श्रोणिक सम्राट बिंबिसार सोण को आगे करके संपूर्ण राज परिजन और पौर जनपद को संग लेकर गृद्धकूट पर्वत पर, जहां भगवान गौतम विहार कर रहे थे, पहुंचे। उस समय आयुष्मान स्वागत भगवान गौतम में उपस्थापक थे। उनके निकट जाकर सूचना सचिव ने निवेदन दिया, बनते, यह श्रोणिक सम्राट बिंबिसार सोणकोटिविंश समस्त राज परिजन और पौर जनपद सहित महाश्रमण के दर्शन को आ रहे हैं। आप महाश्रमण को सूचना कर दीजिए। तो आयुष्मान, मुहूर्त भर आप लोग यहीं ठहरे, मैं भगवान से निवेदन करूं। इतना कहकर आयुष्मान स्वागत ने अर्धचंद्र पाषाण में प्रवेश किया और ध्यानस्थ बुद्ध से निवेदन किया कि सम्राट सपरिवार भगवान का दर्शन किया चाहते हैं, सो भगवान अब जिसका काल समझें। तो स्वागत, विहार की छाया में आसन बिछा। अच्छा बनते, कहकर आयुष्मान स्वागत ने संपूर्ण व्यवस्था कर दी। जब महाश्रमण विहार से निकलकर आसन पर बैठ गए तो उसने सम्राट को सूचना दी। सम्राट सम्मुख आ अभिवादन करके एक ओर बैठ गए। इसके बाद सब लोग यथास्थान, कोई हाथ जोड़कर, कोई मौन होकर, कोई प्रदक्षिणा करके बैठ गए। महाश्रमण ने उन्हें संबोधित कर दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा, काम भोगों के दुष्परिणाम, उपकार, मालिन्य और काम भोगों से रहित होने के गुणों का वर्णन किया, जिससे श्रावक जन भव्य चित्त, मृदु चित्त, अनाच्छादित चित्त और आह्लादित चित्त हो गए। तब अवसर जान महाश्रमण ने दुख, दुख का कारण, दुख का नाश, दुख के नाश का उपाय प्रकट किया। तब सम्राट, राजवर्ग और पौर जनपद सबको जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह सब नाशवान है। यह विमल विरज निर्मल धर्मचक्षु जो जहाँ बैठा था उसे उसी आसन पर उत्पन्न हुआ। तब तथागत ने दृष्ट धर्म, प्राप्त धर्म, विदित धर्म, पर्यवगाढ़ धर्म का विशद व्याख्यान किया। इस पर 12 लाख मगध निवासी और 80,000 ग्रामों के मुखिया तथा समस्त राजवर्गीय जन संदेह रहित हो संग, धर्म और बुद्ध के अंजलिबद्ध शरणागत उपासक हो गए। सोणकोटिविंश चुपचाप सुन रहा था। उसने सोचा, महाश्रमण ने जिस सुविख्यात धर्म का वर्णन किया है
वह सर्वथा परिपूर्ण, शुद्ध और उज्जवल ब्रह्मचर्य साधन बिना सुकर नहीं है। ब्रह्मचर्य साधन के निमित्त मुझे परिवारजक होना उचित है। जब सम्राट राजवर्ग पौर जनपद महाश्रमण के अभिभाषण का अभिनंदन कर आसन से उठकर उनकी प्रदक्षिणा करके चले गए, तब स्वर्ण कोटिविंद आसन से उठकर महाश्रमण के निकट आया और अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। तब तथागत ने उसकी ओर दृष्टि की। तब उसने करबद्ध प्रार्थना की, भगवान, मैंने भगवान के उपदेश धर्म को जिस प्रकार समझा है, उससे जान पड़ता है कि घर में रहकर ब्रह्मचर्य सुकर नहीं है। अतः मैं सिर दाढ़ी मुड़ाकर, काषाय वस्त्र पहनकर घर से बेघर हो प्रवजित हुआ चाहता हूँ। भंते मुझे प्रवज्ञा दें। स्वर्ण कोटिविंश ने प्रवज्ञा और उपसंपदा पाई। उसे सीतवन में विहार के लिए स्थान मिला, परंतु वह सुकुमार शेट्टी कुमार कभी पांव प्यादे चला नहीं था। इसी से उसके पैरों के तलुए में रोम हो गए थे। अब नंगे पैर कठोर पृथ्वी पर चलने से उसके पैर लहूलुहान हो गए और धरती लहू से भर गई। तथागत ने यह देखा। वे उस रक्त से भरे मार्ग पर सोन के पदचिन्ह देखते हुए सीतवन में, जहाँ सोन का विहार था, पहुंचे। वहां सोन कुमार एकांत में बैठा सोच रहा था। भगवान के जितने उद्योग परागण विहारने वाले शिष्य हैं, उनमें से मैं एक हूँ। फिर भी मेरा मन आश्रकों को छोड़कर मुक्त नहीं हो रहा। मेरे घर में भोग सामग्री है, वहां रहते मैं भोगों को भोग सकता हूँ और पुण्य भी कर सकता हूँ। तब क्यों न मैं लौटकर गृहस्थ भोगों का उपभोग करूं और पुण्य भी करूं। तभी भगवान बुद्ध अनेक भिक्षुओं के साथ वहां पहुंच गए। सोम ने भगवान का समुत्थान पूर्वक स्वागत किया, आसन दिया, स्वयं एक ओर बैठ गया। स्वस्थ होने पर श्रमण बुद्ध ने कहा, क्यों सोण, एकांत में क्या सोच रहे हो? सोण ने अपने मन का विकार निवेदन किया। तथागत ने कहा, क्यों सोण, क्या तो पहले गृहस्थ होते समय वीणा बजाने में चतुर था? हाँ भंते। तो सोण, जब तेरी वीणा के तार खूब खींचे होते थे, तभी तेरी वीणा स्वर वाली होती थी? नहीं भंते। और जब वे तार खूब ढीले होते थे तब भी नहीं भंते। किंतु जब तार ठीक ठीक आरोह अवरोह पर होते थे तब तो भंते वीणा ठीक स्वर देती थी। तो इसी प्रकार सोन, अत्यधिक उद्योग परायणता औद्धत्य को उत्पन्न करती है। इसलिए सोन, तू उद्योग में समता को ग्रहण कर, इंद्रियों के संबंध में समता को ग्रहण कर और वहां कारण को ग्रहण कर। अच्छा भंते। तो सोन, तू सुकुमार है, तुझे अनुमति देता हूं, एक तल्ले का जूता पहन ले। भंते, मैं 80 गाड़ी हिरण्य और हाथियों के साथ अनीत को छोड़कर घर से बेघर हो प्रवचित हुआ हूं। अब कहने वाले कहेंगे, सोन कोटिविंश 80 गाड़ी स्वर्ण मोहर और हाथियों के साथ अनीक को छोड़कर प्रवचित हुआ, सो अब वह एक तल्ले के जूते में आसक्त हुआ है। सो भगवान, यदि भिक्षु संघ के लिए भी अनुमति दे दें तो मैं भी एक तल्ले का जूता ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं। भगवान ने फिर भिक्षु संघ को एकत्रित किया तथा इसी प्रकरण में, इसी प्रसंग में अनेक कथाएं कहकर भिक्षुओं को एक तल्ले के जूते पहनने की अनुमति दे दी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।